हालेलुया, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। आज की रात्रि के लिए सुंदर एक रात्रि प्रभु ने दिया आप सब से मुलाकात करने के लिए। रियली मुझे नहीं पता था छत्तीसगढ़ इतना हमारी सेवाओं से आशीषित होगा। मुझे तो लगा था केवल भोपाल शहर ही आशीषित हो रहा है, लेकिन जब कभी मैं छत्तीसगढ़ के बारे में सोचता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ भी हमारी सेवकाइयों से स्पर्श किया गया और प्रभु ने बहुतायत से आप में से कई लोगों को हमारी सेवाओं से, हमारे वचनों से, शिक्षाओं से आशीषित किया है। और निश्चित रूप में जो अभिषेक प्रभु ने हमें दिया है, उस अभिषेक का हिस्सा आप लोगों की लाइफ को भी परिवर्तित कर रहा है। और हम मिलकर एक सेना तैयार हो रहे हैं प्रभु के आगमन के लिए, क्योंकि प्रभु सेना को लेने के लिए आ रहा है। इन अंत के दिनों में प्रभु सेना को तैयार कर रहा है और प्रभु सैनिकों को तैयार कर रहा है। और मैं और आप प्रभु के योद्धा हैं। हम विश्वास के योद्धा हैं, हम वचन के योद्धा हैं, हम प्रार्थना के योद्धा हैं, हम अनुग्रह के योद्धा हैं, हम आशीषों के योद्धा हैं। और बाइबल के अनुसार हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हैं और उस विश्वास को जो प्रभु ने मुझको और आपको दिया है, हम थामे रखते हैं। सुंदर आराधना के लिए बेन तेजस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर लीडिंग के लिए पास्टर मोतीलाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने पासबान हमारे बीच में हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सच में अपनी सेवकाइयों की व्यस्तता के बावजूद भी इस बाइबल स्टडी को अटेंड करते हैं। ये मेरे लिए बड़ी एक खुशी की बात है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे आत्मिक बेटे हैं और जो बहनें हैं वो मेरी आत्मिक बेटियाँ हैं प्रभु में। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, प्रेम करते हैं और सेवकाई में आप निरंतर हमारे लिए दुआ करते हैं। आज के शाम में मेरे मन के अंदर प्रभु सुबह से मैं पूछ रहा था क्या बोलूं प्रभु, वचन मांग रहा था। मेरे पास बहुत सारे वचन हैं जिसको मैं आपको सिखा सकता हूं। बाइबल स्कूल में पढ़ाया, अलग अलग कलीसियाओं में बोला, लेकिन शाम के लगभग 5:30 बजे मैं वापस बैठा प्रभु के चरणों के पास, प्रभु से पूछने लगा, प्रभु आपने नहीं बताया मुझे, मैं क्या बोलूं। और मैंने यहाँ तक बोला, प्रभु आप नहीं बोलोगे तो मैं मीटिंग कैंसिल करवा दूंगा, पोस्टपोन करा दूंगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मीटिंग पोस्टपोन नहीं हुई है, हम सब मीटिंग में हाजिर हैं। आमीन। तो आज की शाम में मैं आपका ध्यान प्रभु के ऐसे एक रहस्यमय बातों की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिसको कई बार हमें समझने में बहुत तकलीफ होती है। कई बार उन वचनों को जो प्रभु के वचन के अंदर है हम समझ नहीं पाते और वो रहस्य है। बहुत सारी चीज़ें जो रहस्य है वो रहस्य है। आमीन। बहुत सारी चीज़ें जिनका खुलासा हुआ है वो खुली हुई है, लेकिन प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि भजन संहिता 119 के 130 में तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब जब तक हमारे पास प्रभु के वचन के खुलने का प्रकाशन नहीं है, हम भोले लोग हैं, हम रास्ता नहीं जानते, हम प्रभु की गति को नहीं जानते। मुझे एक वचन बहुत अच्छा लगता है जो भजन संहिता 103 में 7वें वचन में परमेश्वर ने कहा, मूसा तो परमेश्वर की गति को जानता था परंतु इजरायली लोग उसके कामों को देखते थे। मूसा परमेश्वर की गति को
जानता था, परंतु इज़राइली लोग परमेश्वर के कामों को देखते थे। इसका मतलब भजन संहिता 103 के 7 वचन के अनुसार लिखा है, उसने मूसा पर अपना मार्ग और इज़राइल की संतान पर अपने कार्य प्रकट किए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, भजन संहिता 119 और उसके 130 वचन के अनुसार जब तक प्रभु के वचन रहस्य है तब तक वो प्रकाश फैलता नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रकाश फैलता है वो प्रकाशन बन जाता है। आमीन। और वो आपके हृदय में फैलता है, आपके विचारों में फैलता है, और पवित्र आत्मा उस प्रकाशन को लेकर आते हैं। प्रकाशन वह एक गुप्त रहस्य है जो परमेश्वर के पास छिपा हुआ आत्मिक धन है। एक और बार बोलूं, प्रकाशन वह गुप्त भेद है जो परमेश्वर के पास छिपा हुआ एक गुप्त धन है, और ये गुप्त धन परमेश्वर सभी लोगों को नहीं देते, कुछ लोगों को देते हैं। तो फिर सभी लोग प्रचार कर रहे हैं भैया? हाँ, बहुत सारे लोगों ने प्रचार किया, आए गए चले गए, है ना। इसलिए तो लिखा है इब्रानी 13:8 में, यीशु मसीह कल आज और युगानिक एक सा है, लिखा है कि तुम वचन के द्वारा भरमाए ना जाओ गलत शिक्षा के द्वारा। हाँ, देखो आप इब्रानी की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय, इब्रानी की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसके 7 वचन में ऐसा लिखा है, आप लोग उन धर्म नेताओं की स्मृति कायम रखें, धार्मिक नेताओं की, जिन्होंने आपको परमेश्वर का संदेश सुनाया, और उनके आचरण के सुगध परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं कल और आज और अनंत काल तक। नाना प्रकार के अनोखे सिद्धांतों के फेर में ना पड़ो। उत्तम यह है हमारा मन भोजन से नहीं परमेश्वर की कृपा से बल प्राप्त करे। भोजन संबंधी निषेध विधियों का पालन करने वाले लोग को इनसे कुछ लाभ नहीं हुआ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अनेक प्रभु के दास आए, उन्होंने प्रभु का वचन सुनाया, सिखाया, लेकिन वो वचन आपके हृदय की पटियाओं पर नहीं लिखा गया। लेकिन धन्य है जिन्होंने आपको सिखाया, उनके वचन आपके हृदय की पटियाओं पर लिखे गए। जैसे कुरिन्थ की कलीसिया, पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 3 अध्याय में, जब पवित्र आत्मा ने मेरी सेवकाइयों में शाई से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपके हृदय पर परमेश्वर का वचन लिखा। तो मूसा भी ऐसा एक प्रभु का सामर्थशाली भविष्यवक्ता और प्रेरित था, जिसकी सेवकाइयों में प्रभु अपने वचन का प्रकाशन का खुलासा करता था। दूसरे शब्दों में, वो बैठता था और वो प्रभु की बाट जोता था, प्रभु की आवाज सुनने के लिए, प्रभु से आत्मिक रास्ते को जानने के लिए। मुझे कई बार बड़ा दुख होता है, मैं खुद भी एक समय ऐसा था, लेकिन प्रभु ने मुझे बदला। लेकिन आज मुझे दुख होता है, कई प्रभु के दास लोग केवल प्रचार करने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, और कई विश्वासी लोग केवल आश्चर्य कर्म लेने के लिए बाइबल पढ़ते हैं कि उनको चंगाई चाहिए। गलत कुछ भी नहीं है, दोनों अपनी जगह ठीक है, परंतु
कहना ये चाहते हैं, यदि इससे बढ़कर ऐसा हो जाए कि आप प्रभु के खोजी हो जाएं, कोई एक वचन आपको ना समझ में आए, उसके पीछे पड़ जाएं, जब तक उसका खुलासा आपके ऊपर ना हो। इसलिए नीति वचन 6:22 और 23 में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति है, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, क्योंकि वो वचन चलते समय तेरी अगुवाई करेगा, सोते समय तेरी रक्षा करेगा और जागते समय तुझसे बात करेगा। और इसलिए भजन में लिखा है 119 के 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो मेरे मन के अंदर आज एक बड़ा कठिन समय था, जहां मैं ये सोच रहा था, प्रभु आप क्या चाहते हो आपकी कलीसिया से, जो छत्तीसगढ़ की है, मध्य प्रदेश की है, या यूट्यूब पर ये जब डलेगा, प्रभु आप क्या चाहते हो। मैं आत्मा में सुनने लगा प्रभु की आवाज़ को कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बार प्रचार किया है, लेकिन सुनने वालों के हृदय में वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा। ये कहाँ लिखा है? इब्रानी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 1 और 2 ऐसा कहता है। इब्रानी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 1 और 2, परमेश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक कायम है, इसलिए हम सतर्क रहें, आप लोगों में से कोई भी अयोग्य ना ठहरे, क्योंकि उसमें प्रवेश करने से वंचित ना रह जाएं। हमको उन लोगों की तरह मंगलमय सुसमाचार सुनाया गया, परंतु उन लोगों ने जो संदेश सुना उन्हें उससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि संदेश सुनने वालों ने विश्वास पूर्वक उसको ग्रहण नहीं किया। इसलिए यदि हम विश्वासी बन गए तो हम परमेश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करते हैं। और फिर आगे लिखा है, यदि तुम आज पवित्र आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। इसका मतलब प्रभु का संदेश जब कभी प्रभु के लोगों के पास आता है, यदि लोगों ने मन कठोर कर लिया तो वो संदेश उनके हृदय के ऊपर ना लिखा जाकर उनको प्रभु के विरोध में जाने के लिए जो है बोलता है। और जहाँ लोग प्रभु के विरोध में जाते हैं, वहाँ पवित्र आत्मा का कार्य लोगों के जीवन में रुक जाता है। प्रभु के वचन का प्रकाशन थम जाता है, रुक जाता है। इसलिए पौलुस ने कहा, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं उतरी, ऐसी बातें प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की और उनको अपने आत्मा के द्वारा वो प्रकट करता है। प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रकाशन आपके हृदयों में बल्ब की तरह, रोशनी की तरह चमकता है। जो बातें आपने कभी नहीं सुनी, नहीं जानी, वो बातें आपको प्रभु सुनाता है। तो आज जिस बारे में मैं बोल रहा था वो ये है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो यीशु मसीह की जीवनी है, इस जीवनी के अंदर, क्योंकि आप बहुत सारे नए लोग हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1, यीशु का जन्म कैसे हुआ। दूसरे शब्द में, यीशु मानव रूप में कैसे देह धारण किए। मैं अवतार नहीं बोलूंगा, क्योंकि 33 करोड़ अवतार दुनिया में आ चुके हैं और कोई भी अवतार मनुष्य को उद्धार नहीं दे सका, शांति नहीं दे सका। यीशु अवतार नहीं है। यीशु अवतार नहीं है। यीशु देह धारण किए हुए परमेश्वर थे और आज वो देह धारण किए हुए परमेश्वर तो थे, लेकिन आज भी वो परमेश्वर है, लेकिन वो आत्मिक देह में है। ठीक है, तो यीशु देह धारण किए, नंबर 1। नंबर 2, आप ये पढ़ेंगे, यीशु प्रभु ने 33.5 साल का जीवन पृथ्वी का कैसे जिया।
हाउ ही लिव्ड, उनकी जीवन जीने की शैली कैसे थी। नंबर 3 आप ये पढ़ेंगे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में उनके जीवन की मृत्यु कैसे हुई। हर एक मानव जो पैदा होता है उसको मरना जरूरी है। ऑफ कोर्स बाइबल कुछ लोगों के बारे में बोलती है जिनको सशरीर स्वर्ग उठा लिया गया, लेकिन वो भी एक दिन मरेंगे मनुष्य के रूप में। यीशु की मृत्यु कैसे हुई? तो नंबर 1 यीशु का देहधारण कैसे हुआ। नंबर 2 यीशु ने जीवन 33.5 साल पृथ्वी का कैसे जिया। नंबर 3 उनकी मृत्यु कैसे हुई। और नंबर 4 वो जी किस प्रकार उठे और कहां गए। तो ये 4 बातें आपको सुसमाचार में मिलती है। तो इन्होंने, प्रभु ने जो जीवन जिया, जो दूसरा पॉइंट है, उसमें उनकी जीवन और शिक्षाएं आएंगी। मैं उसको अब जोड़ रहा हूं। उनने कैसा जीवन जिया और किस प्रकार की शिक्षा दिया। हाउ ही टॉट, हाउ ही लिव्ड एंड हाउ ही टॉट। दूसरे शब्दों में, जो वो सिखाते थे वो जीते थे, और जो वो जीते थे वो सिखाते थे। प्रभु की कथनी और करनी में बिल्कुल भी अंतर नहीं था। नो डिफरेंस एट ऑल। हमारी कथनी और करनी में अंतर होता है। आप देखिए, यदि किसी प्रेमिका को और प्रेमी को देखें आप दुनिया में, पहले तो बोलते आई लव यू, शादी कर लेते हैं, और फिर बाद में बोलते आई हेट यू एंड आई डाइवर्स यू। क्यों भाई? पहले तो आई लव यू था, अब आई हेट यू क्यों? मैं तुमसे घृणा करता हूं, क्यों? और डिवोर्स क्यों देता हूं? क्योंकि हमारी कथनी और करनी दोनों एक समान नहीं है। मेरे और आपके प्रभु की कथनी और करनी दोनों एक समान है। और विश्वासियों का सबसे बड़ा परिवर्तन, कथनी और करनी एक हो जाएगी। मान लेना, आप आत्मिक जन बन गए पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। क्या हाथों को उठाकर कह सकते थैंक यू जीसस, मैं एक आत्मिक जन बनूंगा, मेरी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होगा। प्रभु मुझे आशीषित करेगा और मैं प्रभु के वचन के समान जीवन जीऊंगा। आमीन। तो सवाल यह है, प्रभु ने जो शिक्षा दी वो थोड़ी कठिन शिक्षा थी। कठिन शिक्षा थी। कैसे समझ में आता है कि वो कठिन शिक्षा थी? हाँ, प्रभु ने जो दृष्टांत दिए, अभी आपने सही सुना, प्रभु ने जो दृष्टांत दिए वो कठिन शिक्षा थी, वो आसान शिक्षा नहीं है। क्योंकि दृष्टांत वास्तविक रूप में ऐसी शिक्षा है जो कई लोग समझ नहीं पाते, कई लोगों के गले नहीं उतरती। उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी सिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन मजेदार बात यह है, प्रभु के वचन के अंदर इतना सामर्थ है, जिस दिन वो सामर्थ अध्ययन करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा आपको समझ में आने लगता है, प्रकाशन के जरिए आपकी बुद्धि के बल्ब जल जाते हैं, उसके अंदर रोशनी आ जाती है, उसके अंदर अक्ल आ जाती है, उसके अंदर बुद्धि आ जाती है, उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, और हम भोले नहीं रहते, हम शैतान की चालाकियों को समझने लगते। तो अब सवाल यह है, ये दृष्टांत है क्या? व्हाट आर द पैराबल्स? आने वाले हो सकता कुछ चंद सप्ताह हम दृष्टांत पर बात कर सकते हैं। ठीक है, और दृष्टांत हमारे जीवन में भी कहानी होती है।
हर एक व्यक्ति जो दुनिया में आता है उसके पास एक कहानी है। इसलिए आपने ये गीत सुना होगा कि मेरे जीवन की कहानी है, तू है हाजिर, तू है हाजिर। राइट, सुना ये गीत? कितने लोगों ने सुना? तू है हाजिर, तू है हाजिर, मेरे जीवन की तू है हाजिर। तो दृष्टांत एक कथा है। हमारे भारत देश के अंदर कथा बहुत शब्द प्रचलित है। मैं कहानी शब्द यूज नहीं करूंगा, कभी भी कहानी शब्द यूज मत करिए, क्योंकि बाइबल कभी भी कहानी नहीं है। तो बाइबल क्या है? कथा है। बोलिए कथा। कथा। पौलुस ने यह शब्द यूज किया, जैसे पहला कुरिन्थियों 1:18, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए प्रभु की सामर्थ्य है। कथा, वास्तविक सत्य कथा। प्रभु का जो क्रूस की कथा है वो सत्य कथा है। प्रभु के वचन की कथा सत्य कथा है। तो जब कभी आप बोले मैंने कहानी पढ़ा बाइबल में, दाऊद था, गोलियत था, भैया वो कहानी नहीं है। कहानी तो ऐसी होती है जैसे मुझको आपको हमारे नाना नानी दादा दादी ने बताया, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ठीक है, तो वो कहानी है। दुनिया की सारी चीजें वो कहानी है। आपके जीवन में जो घट रहा वो भी कहानी है, मेरे जीवन में जो घट रहा वो भी कहानी है। लेकिन प्रभु के जीवन में जो कुछ घटा और उसके द्वारा जो आपके अंदर घटेगा वो सत्य कथा है। यीशु के बगैर कहानी है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु के साथ मिलकर सत्य कथा है। आमीन। तो आप जब गवाही दे तो बोलिए मैं सत्य कथा आपको सुना रहा हूं। क्या बोलेंगे? मैं सत्य कथा सुना रहा हूं, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं चंगाई पाया, सत्य कथा है। हालेलुया। तो दृष्टांत सत्य कथा है। उन दिनों में जो लोग यीशु को सुनने के लिए आते थे वो इतने ज्यादा गूंगे बहरे आत्मिक रूप में थे कि प्रभु जो बात बोलते थे उसका वो उल्टा अर्थ लगाते थे। ठीक है, प्रभु उनकी बुद्धि को समझ करके कि ये उल्टे दिमाग वाले हैं, उनको सीधा बनाने के लिए सत्य कथा जो दृष्टांत है वो सुनाया जाए। तो जो समझ में आ जाएगा उसकी ज्ञान की इंद्रियां जाग जाएंगी। जिसको समझ में नहीं आएगा वो पागल समान सुन के चला जाएगा, बगैर अकल के, बगैर ज्ञान के। तो यीशु मसीह ने इसीलिए कम से कम 2/3 से ज्यादा दृष्टांत दिए। और जब मैं दृष्टांतों के बारे में ध्यान कर रहा था, दृष्टांत वास्तविक रूप में क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? वह दृष्टांत वह पृथ्वी पर की कथा जो दिखने वाली बातों से स्वर्ग की ना दिखने वाली बातों को समझाया जाना। ओके, चलो ऐसा कहें। मैं भी अमेरिका नहीं गया, आप लोग में से कोई लोग भी अमेरिका नहीं गए, लेकिन यदि कोई अमेरिका जाकर के वापिस आए भारत में और बोले मैंने ये देखा वहां, मैंने वो देखा वहां, वो सत्य कथा सुना रहा है। यीशु ऐसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे और पृथ्वी पर आकर उन्होंने स्वर्ग की मनुष्य को ना दिखने वाली बातें जो उन्होंने देखी थी उनको दिखने वाली बातों में बता दिया। यही है दृष्टांत। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? कैमरे तो बंद है, कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोगों के खुले मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। तो ना दिखने वाली बातें स्वर्ग की
पृथ्वी की दिखने वाली बातों की समानता में जब उसको बताया जाता है तो वो दृष्टांत कहलाता है। दृष्टांत परमेश्वर के वचन का वह भेद है जो समझ वालों के लिए दिया जाता है, समझने के लिए नहीं दिया जाता, समझ वालों को दिया जाता है। यीशु ने कहा खुद, इनकी आंखें लेकिन ये देखती नहीं है, इनके कान है लेकिन ये सुनते नहीं है, इनका मन मोटा हो गया है, क्योंकि ये ऐसा ना हो मन फिराएं और लौट आएं और इनके पाप क्षमा किए जाएं। इसका मतलब दृष्टांत उन लोगों के लिए है जो उद्धार पा चुके हैं और परमेश्वर के राज की बातों को और गहराई से समझना चाहते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने करीब करीब 40 लगभग या 40 से ज़्यादा दृष्टांत दिए हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में। और 13 दृष्टांत परमेश्वर के राज से संबंधित है। वर्गीकरण बता रहा हूं। 13 दृष्टांत परमेश्वर के राज्य से संबंधित है। 5 दृष्टांत कृषि से संबंधित है, कृषि जो एग्रीकल्चर। 4 दृष्टांत रुपयों से संबंधित है। 1 दृष्टांत मछली से संबंधित है। 1 दृष्टांत भोजन से संबंधित है। कुछ दृष्टांत उसके आगमन से संबंधित है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दृष्टांत उसके प्रेम और दया को समझाते हैं कि वो कितना प्रेमी है और कितना दयालु है। कुछ दृष्टांत छुटकारे से संबंधित है। कुछ दृष्टांत प्रार्थना से संबंधित है और कुछ दृष्टांत समय को जानने से संबंधित है कि कैसा समय है, कैसा समय आएगा। दूसरे शब्दों में, जब कभी आप दृष्टांत पढ़ते हैं, इसमें आपको बहुत कम लंबी लिखी हुई घटना मिलेगी, सत्य कथा मिलेगी। कुछ कुछ है, ज्यादातर बहुत छोटे छोटे हैं ताकि मनुष्य उसको समझ सके। और ये कई बार आत्मिक पाठ सिखाते हैं, स्पिरिचुअल लेसन। कई बार ये परमेश्वर के वचन को दुनिया की छोर तक पहुंचाने के जो प्रभु का दर्शन है उसको बताते हैं कि प्रभु का वचन दुनिया की छोर तक कैसे जाएगा, कौन ले जाएगा। और साथ ही साथ कुछ नैतिक रूप में जीवन को दिखाते हैं। जैसे आप अच्छे सामरी का दृष्टांत पढ़ते हैं, उसमें एक व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था और लोगों ने उसको पकड़ के मारा, डकैतों ने। और 3 प्रकार के लोग निकले, किसी ने उसकी मदद नहीं किया लेकिन सामरी ने उसकी मदद किया। नैतिक जीवन में हमको कैसे जीवन जीना है। तो ये सारे दृष्टांत मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए है, भौतिक जीवन के लिए है, पारिवारिक जीवन के लिए है, सामाजिक जीवन के लिए है, रुपए पैसे के लिए है, हमारे जीवन की हर गतिविधियों के लिए प्रभु ने दृष्टांत दिए हैं। और दृष्टांत पढ़ना और समझना वाकई एक बहुत आशीषित बात है। तो दृष्टांत हमें आत्मिक सत्य प्रदान करते हैं। ये सब मैं भूमिका आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये भूमिका मैं आपको नहीं दूंगा तो हम सीधा दृष्टांत में जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि दृष्टांत वाकई इतनी ज़्यादा ताकत रखते हैं। दृष्टांत को अनुवाद करना या उसका इंटरप्रिटेशन करना
कई बार मुश्किल है, लेकिन दृष्टांत को पवित्र आत्मा के प्रकाशन में समझना, पवित्र आत्मा की भाषा में समझना आसान है। साथ ही साथ उसमें से आप, जैसे आप चाय बनाते हैं, आप दूध भी डालते, पानी भी डालते, शक्कर भी डालते, चाय पत्ती भी डालते, अदरक भी डालते, लौंग भी डालते और बहुत सारी चीज़ें डालते, और उन सब चीज़ों का निचोड़ आप चाय छान लेते हैं। उसमें से केवल शक्कर है जो घुल जाती है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें रॉ मटेरियल के रूप में आप छान लेते हैं, और उसका प्याला जब आप पीते हैं चाय का, आपको मज़ा आ जाता है। आप कहते वाह ताज, वाह रेड लेबल आप कहते वाह ब्रुक बॉन्ड, आप कहते वाह क्या चाय, बाग बकरी, टाटा अग्नि। लेकिन वो जो चाय पत्ती है अपना कलर छोड़ती है, अपना स्वाद छोड़ती है। ऐसे ही प्रभु ने ये दृष्टांत हमारे आत्मिक जीवन के सुधार के लिए दिए। ठीक है, हम आत्मिक रीति से सुधरें, सोचने में, समझने में, चाल चलन में, बोलने में, हमारे व्यवहार में, हमारे नैतिक जीवन में, हमारे पैसों के हैंडलिंग में, हमारे एक दूसरे के साथ व्यवहार में। तो अब चलते हैं, एक दृष्टांत मैं आपके सामने में लेना चाहता हूं, और फिर बाकी जो बचेंगे नहीं जानता मैं, अगले सप्ताह जब प्रभु हमको मौका देगा हम और दृष्टांतों पर मनन कर पाएंगे। आपको मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय का दृष्टांत याद होगा, और यहाँ एक बीज बोने वाला बीज बो रहा है। ठीक है, यहाँ ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 13वां अध्याय, और उसके हम मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसके हम 3 पद से पढ़ रहे हैं। उन्होंने दृष्टांतों के द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी, और उन्होंने कहा, एक किसान बीज बोने निकला। नंबर 1, बीज बोते समय बीज मार्ग के किनारे गिरे, पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, और वे जल्दी उगाए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। ये नंबर 2, सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण वे सूख गए। नंबर 2। नंबर 3, कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। नंबर 4, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। मरकुस के अंदर जो अच्छी भूमि है, यहां मत्ती में लिखा है 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। मरकुस में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना लिखा है, और लूका में जाएंगे अच्छी भूमि का टोटल 100 गुना, 30 गुना और 60 गुना हटा दिया है। तो आप कहेंगे ये क्या बात है भाई, मैंने तो कभी ऐसा नहीं पढ़ा। पढ़ के देखिए। हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, हम राजधानी एक्सप्रेस है, धड़ 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 पढ़ते चले जाते, आगे पीछे कुछ नहीं देखते। हमको पैसेंजर बनना पड़ेगा। हर एक शब्द, हर एक छोटा स्टेशन दिमाग को खटकता है। तो देखो मत्ती में क्या लिखा है, मरकुस में क्या लिखा है, यूहन्ना में क्या लिखा है, यूहन्ना ने दिया है कि नहीं दिया है। यूहन्ना ने नहीं दिया है, क्योंकि यूहन्ना कथा कहानी को नहीं सुनाना चाहता था, वो जीवन की हकीकत को बांटना चाहता था। राइट, ओके। नाउ यहां 4 प्रकार की भूमि है। पहली भूमि
मार्ग का किनारा, दूसरी भूमि पथरीली भूमि, तीसरी भूमि जो है वो झाड़ियां, और चौथी भूमि अच्छी भूमि। इसका अर्थ चेले जब घर के अंदर आए, प्रभु से पूछे, प्रभु ने खुद इसका अर्थ बताया। पद 18 से देखिए आप। 18, अब तक तुम बीज बोने वाले किसान का दृष्टांत का अर्थ सुनो। अब तुम बीज बोने वाले किसान के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जब कोई राज का वचन सुनता है क्योंकि समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया था उसे शैतान आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। इसका मतलब मार्ग का किनारा प्रभु का वचन जो बीज है, जब लोगों के हृदयों में आता है, शैतान उसको उठाकर लेकर जाता है, क्योंकि लोग प्रभु के वचन को समझते नहीं है। यहां पर शब्द लिखा है लेकिन समझता नहीं। पद 19 को देखिए, समझता नहीं। बोलिए, जो लोग वचन नहीं समझते, शैतान वचन चोरी करके ले जाता है। जो लोग वचन समझ जाते हैं, शैतान चोरी नहीं कर पाता है। ओके, नंबर 2, पथरीली भूमि में जो बोया गया वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसकी जड़ गहरी नहीं होती। वह थोड़े ही दिन तक स्थिर रहता है। वचन के कारण कष्ट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। यह दूसरी भूमि। तीसरी भूमि जो कांटों में बोया गया वह यह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता, धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। चौथा जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन सुनता है और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अब बहुत सारे लोग इस वचन को ऐसा बोलते हैं, जो आपने सुना होगा, 4 प्रकार की भूमि है। जी बिल्कुल सही है, 4 प्रकार की भूमि है। आपने ये भी सुना होगा 4 प्रकार के लोग हैं। राइट, ये सुना आपने? 4 प्रकार के लोग हैं। मार्ग के किनारे वाले लोग, पथरीली भूमि वाले लोग, झाड़ियां वाले लोग और अच्छी भूमि वाले लोग। लेकिन ये 4 प्रकार के लोग हर चर्च में मिलेंगे, लोग कहते हैं। हाँ, ये भी सही है, गलत नहीं है। ये 4 प्रकार के लोग आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन यदि आप अदन के बगीचे की तरफ थोड़ी देर चले, आदम और हवा को प्रभु ने क्या सौंपा था? वचन। आदम और हवा को परमेश्वर ने वचन दिया था। वचन क्या था? तुम सब पेड़ों के फल खा सकते हो, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल मत खाना। सब पेड़ों के फल मतलब जीवन का वृक्ष भी है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन शैतान आया सांप के रूप में, हवा बाई से कहता है, हवा मैडम सुनो, आपको परमेश्वर ने कहा था कि तुम फल ना खाना। परमेश्वर तो झूठ बोल रहा है। तो हवा मैडम कहती है, हाँ हाँ, परमेश्वर ने बोला है उसे छूना भी नहीं। ये जोड़ दिया था हवा मैडम ने। प्रभु ने खाने के लिए मना किया था, छूने के लिए मना नहीं किया था। लेकिन उसके मन में उसको देखने के बाद लालच आया था, इसीलिए तो उसने उसको जोड़ दिया। तो अदन के बगीचे में आदम हवा के पास शैतान किस बात का विरोध किया? वचन का। बोलिए, वचन का। अदन के बगीचे में यदि वचन का विरोध हुआ है, तो आज जिसके पास भी
प्रभु का वचन आता है, शैतान उसका विरोध करता है, शैतान उसकी बुद्धि को अंधा कर देता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि प्रभु के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। फिर दूसरा कुरिन्थी 4:6 में आगे लिखा है कि जैसे उसने कहा अंधकार में से उजियाला हो और उजियाला हो गया, वैसे यीशु मसीह तुम्हारे हृदयों में चमका। यीशु मसीह तुम्हारे हृदयों में चमका और वो चमकदार यीशु मसीह तुम्हारे हृदयों में आज निवास करता है। और 4:7 दूसरा कुरिन्थियों कहता है, यह अमूल्य धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। यीशु मसीह आज क्या है? वचन है। रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। आप क्या सुनते हैं? आप ये सुनते हैं, पहला कुरिन्थी 15:3 और 4, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह जी उठा। ये कथा आप सुनते हैं। और रोमियो 10:9-10 में लिखा है, आप अपने मन से विश्वास करते, मुंह से अंगीकार करते कि यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, ऐसा मुंह से कहने पर आपका उद्धार हो जाता है। तो शैतान जिन लोगों के मनों से वचन को चुरा लेता है, वे लोग उद्धार प्राप्त नहीं कर पाते। आप लूका को पढ़िए, जो वचन को नहीं समझता है वो उद्धार नहीं प्राप्त कर पाता है। उद्धार पाना एक अनुभव है। आप में से कुछ लोगों ने उद्धार पाया है। आपको उद्धार को संभाल के रखना है, जैसे आप सोने के गहने संभाल के रखते, जैसे आप शरीर को संभाल के रखते, जैसे आप कीमती वस्तु संभाल के रखते, वैसे यीशु जो आपके जीवन में आया है प्रभु बन करके, उसको आपने पाया है, उसको संभाल के रखिए। वो एक आत्मिक धन है आपके अंदर, वो परमेश्वर का वचन है आपके अंदर। मसीह के वचन को सुनने से आपके अंदर विश्वास आता है और विश्वास आपको उद्धार देता है। इसका मतलब जिन लोगों ने भी प्रभु के वचन को सुना और समझा, उद्धार उनको प्राप्त हुआ और शैतान के विरोध में जितनी बातें, शैतान उनका विरोधी था, उनका वो विरोधी बन गया, परंतु वे लोग परमेश्वर से दोस्ती कर लिए। पहली भूमि हमें ये बताती है कि वचन सुनने वाले हर व्यक्ति का विरोध शैतान करता है कि हम आज्ञा पालन ना करें, हम प्रार्थना ना करें, हम अपने जीवन को प्रभु के भय में ना चलाएं, हम पवित्रता में ना चले, हमारे दिमाग के अंदर हम गंदी बातों को लेकर चले, हमारे मन में हम दूसरों के लिए बैर ईर्ष्या झगड़ा लेकर के चले। वचन जहां होता है वहां मेरे प्रियो पवित्रता होती है। वचन जहां होता है वहां शुद्धता होती है। वचन जहां होता है वह शैतान नहीं होता है। एक ही हृदय में यीशु और शैतान ये दोनों नहीं रह सकते। यूहन्ना 8 अध्याय को पढ़िए, प्रभु कहते हैं तुम मेरे वचन को सुनते तो हो परंतु मानते नहीं हो, इसलिए तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो, जो आरंभ से झूठ बोलता आया और झूठ का पिता है, सत्य में वो स्थिर नहीं रहा। इसका मतलब जब कभी आप सुनते हैं वचन को, वचन के कारण आपके ऊपर 3 परीक्षाओं का आपको सामना करना पड़ता है। 3 परीक्षाओं का। पहली परीक्षा शैतान से मुठभेड़। वचन आते ही साथ, वचन का प्रकाशन खुलते ही साथ, वचन की बातों को सुनते ही साथ, वचन की आज्ञा मानते ही साथ शैतान विरोधी बनकर आपके सामने में खड़ा होता है। लेकिन आपको यह जानने की जरूरत है, दूसरा पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे बालको
तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर रहता है वह जो संसार में उससे बड़ा है। यीशु मसीह जो मेरे और आपके अंदर रहता है वो बड़ा है शैतान से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Greater is he that is in me than he that's in the world. वो बड़ा है। हालेलुया। शैतान को हम हरा देते जब वचन हमारे अंदर आता है। इसलिए किसी ने कहा है, वचन मेरे अंदर काम करता है वो बाहर जीवन मेरा बदल गया। वचन मेरे अंदर काम करता है वो बाहर जीवन मेरा बदल गया। वचन मेरे अंदर काम करता है वो बाहर जीवन मेरा बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया। वचन वो तलवार है, जब आप इस वचन को बोलते शैतान भागता फिरता है, रुक नहीं सकता आपके पास, क्योंकि यीशु ने वचन बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, ये आत्मा की तलवार बनकर उसको काट डाला और शैतान वहां से भाग गया। पहली भूमि, शैतान वचन के आते ही साथ आपका विरोधी है। पता है, वो आपके दिल दिमाग विचारों को और आपके चहुओर कुछ तो करना चाहता है जिससे कि आपको वो विचलित करे और आपकी नजरें यीशु से हटकर बीमारी में, गरीबी में, परेशानियों पर निरंतर होती चली जाए। नंबर 2, जब शैतान असफल होता है, वो आपके आसपास के लोगों को सताने के लिए आपको उस्काता है। छत्तीसगढ़ में सताव इसलिए ज्यादा है क्योंकि शैतान वहां जाग गया है। लेकिन धन्य है छत्तीसगढ़ के लोग जिन्होंने उसकी आवाज को दबा दिया है सत्याग्रह कर करके। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मेरे और आपका प्रभु सताव के विरोध में नहीं है, बट शैतान ये करता है कि जैसे ही वचन आया, अरे यार ये तो वचन को ग्रहण कर लिया, शैतान से भी हार गया, चलो एक काम करता हूं, इसकी पत्नी को, इसके पति को, इसके ससुर को, इसके रिश्तेदारों को, इसके पड़ोसियों को, इसके आसपास में रहने वाले नेताओं को इसके विरोध में कर देता हूं, देखता ये विश्वास में कैसे बढ़ता है। सच्चाई बताऊं आपको, कई लोगों के जीवन वचन में बने हुए नहीं थे। मेरी आवाज आ रही है आपको? कई लोगों के जीवन वचन में बने हुए नहीं थे, उनकी जड़ वचन में मजबूत नहीं थी, इसलिए वो वापस जिस धर्म में थे उसी धर्म में चले गए। मुझे कहना है, जिनकी जड़ वचन में मजबूत है, जिन्होंने यीशु को पकड़ लिया है, जड़ यीशु है, चट्टान यीशु है, जिन्होंने वचन की चट्टान को, वचन के जड़ को पकड़ लिया है, वचन की शिक्षाओं को पकड़ लिया है, वचन में बने हुए हैं, वचन के अनुसार जीवन जीते, वचन के अनुसार चलते, वचन के अनुसार सोचते, वचन के अनुसार बोलते, वचन के अनुसार चरित्र बनाते, ऐसे लोगों का शैतान सताव के द्वारा भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। मुझे कहने दीजिए, यूहन्ना को जलते हुए तेल में डाला गया, बंदा जिंदा निकला और उठाकर उसको पतमुस नाम टापू में डाल दिया, और वहां पर भी प्रभु के वचन का प्रकाशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसको मिली। सताव भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कितना भी उसका ले, वो हारा हुआ है। दूसरा टेस्ट पास होना बहुत जरूरी है। पहला टेस्ट शैतान से मुठभेड़, दूसरा टेस्ट लोगों से मुठभेड़, तीसरा टेस्ट मेरे खुद का दिमाग एक कारखाना है,
पैसे कमाने वाला, चिंता करने वाला, अपने आप को बड़ा समझने वाला एक कारखाना है। अरे मैं ना कमाऊं तो तुम खा नहीं सकते हो रे, मैं कमाता हूं इसलिए तो तुम खाते हो। ये घमंड की बातें हमारे दिमाग से आती। एक नंबर का 2 नंबर कैसे करूं, 2 नंबर को कहां लगाऊं, ये कारखाना। शैतान प्रभु के वचन के आने के बाद आपके दिमाग को ऐसे बिजनेस में, ऐसी नौकरी में कई बार उलझा देगा जहां आप रुपयों को डबल टिबल 100 गुना मरने के पहले सोचेंगे कि कहां से बन जाए, और आप वचन को छोड़ देंगे। वो झाड़ियों के समान आपके दिमाग के अंदर वचन को दबा देंगी और फल नहीं मिलेगा। तीसरा टेस्ट है ये। मेरे खुद का दिमाग कई बार, मैं अपने से बता रहा हूं, पैसे कमाने के लिए दौड़ा है, सेवकाई में होने के बाद भी। लेकिन मेरे दिमाग को मुझे सिखाना पड़ा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे दिमाग को मुझे सिखाना पड़ा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं हर एक अच्छी बुरी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं, कमी घटी का सामना कर सकता हूं। मेरे दिमाग को मुझे सिखाना पड़ा, यहोवा पर भरोसा रख, यीशु पर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है, वो तुझे लज्जित होने नहीं देगा। मुझे मेरे दिमाग को सिखाना पड़ा, 2 नंबर की आत्मा, तुम दुष्ट आत्मा हो, मेरे पास से चले जाओ। मेरे दिमाग में तुम बिजनेस का कोई आइडिया नहीं डालना। मेरा दिमाग बिजनेस के लिए नहीं, मेरा दिमाग यीशु के वचनों को सीखने, प्रचार करने, सिखाने के लिए है। आपने आज तक ऐसा वचन नहीं सुना होगा। हालेलुया। ये दृष्टांत ये कहता है, शैतान से मुठभेड़, संसार से मुठभेड़, फिर अपने दिमाग से मुठभेड़। जो अपने दिमाग के ऊपर जीत गया, मान लेना उसका शरीर आत्मा प्राण दे प्रभु के लिए एक फलवंत, एक जरिया बन जाएगा, जहां से प्रभु को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल मिलेगा। आत्माएं बचेंगी, लोग हमारे चरित्र को यीशु जैसा देखने पाएंगे, हमें प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के रूप में जानने पाएंगे, हमारे अंदर यीशु का स्वभाव वो देखने पाएंगे, और हमको यीशु के बंदे बोलने पाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छी भूमि वचन को लेती है, अपने अंदर थामे रखती है और धीरज के साथ फल लाती है। आप में से जितने लोगों की सेवकाइयां हैं, आपकी सेवकाइयों को प्रभु कई गुना बढ़ाएगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। वो आधारित है कितना आप शैतान के ऊपर जय पाते, कितना आप सताव के मद में वचन में जड़ पकड़कर खड़े होते, कितना आप रुपयों के लोभ और लालच के ऊपर जय पाकर जीना चाहते। कमी तो हर बार आएगी, बच्चों की फीस हर साल भरनी पड़ेगी, कपड़े का चैलेंज हर बार आएगा। अलमारी खोलते ही साथ पत्नी बोलेगी कपड़े ही नहीं है मेरे पास, वो प्रॉब्लम भी आएगी। और आप कहोगे मैं पैसा कहां से लाऊं? आपका बाप स्वर्ग में है, पुकारो उसको, वही आपकी जरूरत को पूरी करेगा। हालेलुया। सो ये दृष्टांत आपको टीच करता है, आपको टीच करता है आपका जीवन प्रभु में बने रहकर एक फलवंता के लिए बनाया गया है। और यदि आप फल नहीं देंगे, यदि आप फल नहीं देंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आदम और हवा बहक गए, प्रभु से दूर हो गए और प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाए, मैं और आप भी वैसे हो जाएंगे। यहूदा 3.5 साल प्रभु के साथ चला, इस्करियोती
लेकिन आखिरी में जाकर आत्महत्या कर ली। क्रूस पर जो डाकू था, यीशु को देखने के बाद बोलता है अपने आप को और मुझे बचा ले, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो। हम भी उनमें के होंगे जो उद्धार पाते पाते बहक जाएंगे, गिर जाएंगे। कई लोग उद्धार खो चुके हैं, मैं आपको बताऊं, कई लोग उद्धार खो चुके, लेकिन धन्य है वे लोग जिन्होंने उद्धार को थाम के रखा है वचन के द्वारा, वचन की शिक्षाओं के द्वारा, वचन में चलने के द्वारा, बगैर कंप्रोमाइज किए लाइफ को जीने के द्वारा, समझौते के बगैर जीवन। यदि आपने ऐसा किया है, आप प्रभु के वो बेटे बेटियां हैं जो जयवंत है। मैं कहना चाहता हूं आप जयवंत है। यदि आप 3 एरिया पर जयवंत हो गए, आपको फल पाने से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता है। माइकल भी और लाल भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि आपका जीवन आशीष का सोता बनने के लिए बनाया गया है। लेकिन हम कई बार जय नहीं पा पाते पुरानी चीजों पर, शैतान पर। हमारा शरीर कई बार हमारा विरोधी है, संसार हमारा विरोधी है, हमारे आसपास के लोग कई बार हमारे विरोधी हैं। लेकिन इन सब के ऊपर जीने के लिए आपको प्रभु का अनुग्रह चाहिए। बोलिए अनुग्रह। अनुग्रह अनुग्रह मिल जाएगा तो आप एक जयवंत मसीह होंगे, फलवंत मसीह होंगे, बलवंत मसीह होंगे, सामर्थी मसीह होंगे, और कोई भी आपको छू नहीं सकता है। कोई जादू टोना नहीं छू सकता है, कोई तांत्रिक आपको नहीं छू सकता है, कोई मंत्र आपको बिगाड़ नहीं सकता है। कहीं पर भी आपके विरोध में की गई हर एक योजनाओं को प्रभु तहस नहस करेगा। हालेलुया। हम गांधीनगर में रहते, चर्च चला रहे हैं कई सालों से। कई बार हमें मारने की साजिश हुई है, लेकिन जब हम प्रार्थना में बैठते 12 घंटे, 24 घंटे, कई घंटे, प्रभु हमें बताता है और हम उन सबको दूर करते, और वो आ नहीं पाते, हम तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हम वचन को थामे हुए हैं। यदि आप वचन को थाम लें, आप एक जयवंत मसीह जिएंगे, बने रहेंगे। अब आप इस पैसेज को घर जाकर के 13वें अध्याय मत्ती का पढ़िएगा। करीब करीब हमने 22-25 आयतें पढ़ी। समझने की कोशिश कीजिए प्रभु ने ऐसा क्यों बोला। आपने ये वाला अनुवाद आज पहली बार सुना है। अभी तक तो आप ये सुनते थे 4 प्रकार की भूमि है, 4 प्रकार के लोग हैं, और कहानी खत्म हो जाती थी। लेकिन आज सत्य कथा सुनिए। ये सत्य कथा ये कहती है, वचन आते ही साथ पहली मुठभेड़ शैतान से होती है, दूसरी मुठभेड़ आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके विरोध में इस दल उस दल के लोग, हाँ मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन मैसेज जाएगा, इस दल उस दल के लोग, राइट। कोई भी आ जाए, कोई माइकल लाल आ जाए। मैं आपको बताऊं एक सच्ची बात, हमारे भारत देश में AD 52 में सुसमाचार आया, लेकिन हमारा भारत अभी केवल 4% क्रिश्चियंस है। क्यों? क्योंकि वचन आने के बाद वो शैतान से नहीं लड़ सके, तो जयवंत नहीं हुए। जो जयवंत हुए वो सताओं में वापस चले गए, क्योंकि उनके घर छीन लिए, उनका बिजनेस ले लिया, उनको बेघर कर दिया, तो वो वापस चले गए। कुछ लोग जो सामर्थशाली हुए, सब कुछ लुटने के बाद भी जंगल में रहे, जैसे नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 98% मसीहत है। और पिछले कई सालों में मिजोरम में पिछले 1-2 साल पहले सताव आया, उड़ीसा सताव आया, जहां पर भी सताव आया है लोग बेघर हुए, लोगों के घर छीन लिए, तोड़ दिए, उनके खेत छीन लिए, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन वो प्रभु में बने रहे। जंगलों में बैठकर गाना गाते थे,
वचन सुनते थे, प्रचार करते थे। लोग उनके पास तक पहुँचे, उन्होंने कपड़े दिए, कुछ मुहैया कराया, सरकार से कुछ आने वाले दिनों में फिर सहायता मिली, कुछ समूह के लोग गए, उन्होंने मदद किया। लेकिन कुछ सालों के बाद वे वापस संपन्न हो गए। इब्रानी की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, ऐसे ही लोगों की एक कथा है जो यहूदी जाति से मसीह बने थे और जब उनके ऊपर सताव आया, घर ले लिए गए। 10वें अध्याय में वो लोग वापस जा रहे थे, तब इब्रानी के लेखक ने वापस जाने से उनको मना किया और बोला, तुम्हारा हियाव बड़ा है, तुम्हारी संपत्ति लूट ली गई है, तुमको एक अनंत काल की संपत्ति दी गई है जो यीशु मसीह है, तुम सताव में स्थिर रहो। और जब वे सताव में स्थिर हो गए, तब 11वां अध्याय, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय इब्रानियों का लिखा गया। मेरे प्रिय लोगों, जब आप छत्तीसगढ़ के लोग हैं, सताव से आप गुजर रहे हैं, हो सकता मध्य प्रदेश के भी कुछ एरिया में सताव है, आपकी ड्यूटी पर आपकी निंदा, आपका सताव होता हो, घबराइए नहीं। शैतान का डटकर प्रार्थना में मुकाबला कीजिए, प्रार्थना कीजिए जो अधिकारी लोग हैं आपके, उनका ट्रांसफर हो जाए। हम तो ऐसे ही करते थे, जब मैं नौकरी करता था मैं ऐसे ही करता था, मैं वहीं के वहीं रहता था, बंदा कहीं और फेंक दिया जाता था। हाँ, परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। पता है यिर्मयाह से क्या बोला था? मैंने तुझे राष्ट्रों को उखाड़ने का और गिराने का अधिकार दिया है, रोपने का और बनाने का अधिकार दिया है। 1:10 यिर्मयाह। आपको राष्ट्रों को उखाड़ने का, राष्ट्र का मतलब जातियां हैं, राष्ट्र का मतलब देश भी है, आपको वो अधिकार मिला है। लूका 10:19 कहता है, घबराइए नहीं सताव से, सताव की जो स्पिरिट है उसको बांधिए। जो लोग आपके खिलाफत आते, अंधा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, बहरा होने के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि एलीशा प्रार्थना कर सकता है उस सिदोन के लोगों के लिए, वो अंधे हो गए। यदि पौलुस प्रार्थना कर सकता है प्रेरितों के काम 13 अध्याय के अंदर तांत्रिक को अंधा करने के लिए, आपकी प्रार्थना से भी मारने वाले लोग अंधे हो जाएंगे, लूले, लंगड़े, गूंगे, बहरे हो जाएंगे। आपके पास जो आत्मिक अधिकार है वो काम करना चाहिए। आपको अकल मिलनी चाहिए कि आपके पास आत्मिक अधिकार है। उनके गाड़ी के पहिए जाम कर सकते हैं आप, उनके बीच में कंफ्यूजन्स को डाल सकते हैं आप, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको सताव में खड़ा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आपके खुद के ऊपर भी वो आपको विजय देगा। खुद के ऊपर विजय पाना आसान नहीं है, वचन हमें खुद के ऊपर विजय देता है। कई बार ऐसी परीक्षाएं सामने आती है जिन पति पत्नी का कई बार रिश्ता अच्छा नहीं होता, किसी स्त्री को देखकर ऐसी अभिलाषाएं आती है, पैसा कमाने की ऐसी धुन आती है। ये परीक्षाएं हमारा विरोध करती है, हमको प्रभु में बढ़ने से रोकती है। लेकिन प्रभु ने हमको वचन दिया है, और जब आप जयवंत हो जाएंगे, मैं कहता हूं आप फलवंत होंगे, आप बलवंत होंगे, आप सामर्थी बनेंगे, और आप जो सोचेंगे वो काम पूरा होता जाएगा। मैं नहीं जानता आज किसी के लिए बहुत स्ट्रांग वचन था ये, और निश्चित रूप में परमेश्वर आप लोगों की लाइफ को ब्लेस करता है। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। शांदा दीखा बलरोहा सेटे बल बरोस के तेरी खादल रबाउसी आदा। पिता तेरा हम धन्यवाद करते हैं, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तेरा वचन अति पवित्र है, तेरा वचन स्वर्ग में स्थिर है, तेरा वचन पृथ्वी पर अति वेग से दौड़ता है, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन हमें गिरने से बचाता है, गिर गए तो हमें उठाकर खड़ा करता है। तेरा वचन हमारी जिंदगी का एक अमूल्य रत्न है। प्रभु, इन वचनों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इसके अनुसार चलने के लिए तेरे लोगों की आत्मिक आंखों को खोल दे, ज्ञान इंद्रियों को स्पर्श कर,
पवित्र आत्मा हर एक ज्ञानेंद्रियों को स्पर्श कर, यीशु के नाम से तेरे दासों की ज्ञानेंद्रियों को स्पर्श कर, ताकि ये प्रकाशन पाए यीशु के नाम से। जो ये सोचे बन पड़े। प्रभु, तेरे लोग दीर्घायु जीवन जिए, तेरे लोग आत्मा में बढ़े, तेरे लोग अपने विचारों पर जय पाए। विचारों में जो परीक्षा आती है, विचारों में जो टेंशन आता है, विचारों में जो स्ट्रेस आता है, विचारों में जो चिंताएं आती है, विचारों में जो कई बार प्रभु धन कमाने की एक लालच की आत्मा आती है, इन सब के ऊपर, इन परिस्थितियों के ऊपर, इन परीक्षाओं के ऊपर तेरे लोगों को आज जयवंत कर, बलवंत कर, फलवंत कर, स्थिर कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ लोग हैं कुछ दिनों से प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। प्रभु आपके प्रार्थना के जीवन को आशीषित करके एक नए सामर्थ्य में प्रार्थना करने के लिए आपके मनों को तैयार कर रहा है। आपकी बुद्धि की कमर को वो कस रहा है पवित्र आत्मा। और प्रभु आपको प्रार्थना का आत्मा दे रहा है, प्रार्थना का आत्मा दे रहा है। प्रार्थना का आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है, प्रार्थना का आत्मा आपके घर पर उतर रहा है, प्रार्थना का आत्मा आपके शरीरों को भर रहा है, प्रार्थना का आत्मा आपके दिल दिमाग विचारों को परिपूर्ण कर रहा है। कई दिनों से आप प्रार्थना करने का योजना बनाते हैं लेकिन असफल होते हैं। आज प्रभु प्रार्थना के दायरे को ब्लेस कर रहा है। इवन कई लोग वचन खोलते हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है और वचन पढ़े बगैर कई बार या थोड़ा सा पढ़े और बंद कर देते। आज यीशु के नाम से ऐसे सारे आत्मिक बंधन को मैं आपका भक्त होने के कारण, दास होने के कारण तोड़ देता हूं। यीशु जी के नाम में आजाद हो जाओ। वचन में इनका मन लगने पाए, वचन में इनका ध्यान लगने पाए, वचन में इनका प्राण प्रभु तेरे लोगों को खुदावंद प्रभु प्रकाशनों से भरने पाए। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं उतरी, ऐसी बातें तू अपने लोगों के प्रभु ध्यान में, विचारों में पहुंचने दे, पहुंचने दे, पहुंचने दे, पहुंचने दे। जैसा फिलिपियों 4:8 कहता है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें मनभावनीय है, जो जो बातें उद्धार से परिपूर्ण है, जो जो बातें मनुष्यों को भाने वाली है, ऐसी बातें तेरे लोगों के चित्त में बसने दे प्रभु, तेरे लोगों के ध्यान में बसने दे प्रभु। चिंता की आत्मा इनको छोड़कर जाए, चिंता की आत्मा इनको छोड़कर जाए, चिंता की आत्मा इनको छोड़कर जाए। यीशु के नाम से कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बहनें प्रभु जो शारीरिक रूप में कमजोरी का अनुभव करती है, यीशु के नाम से कमजोरी की आत्मा उनको छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा की ताकत, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का स्पर्श उनके जीवन पर आने पाए। हर एक उनकी जो गायनिक प्रॉब्लम है कई बहनों की, यीशु के नाम से वो छंगाई पाए, गठाने गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गठाने, ट्यूमर्स राइट नाउ डिसअपियर फ्रॉम द बॉडी। प्रभु आपकी चंगाई की सामर्थ लोगों को छू ले, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए। जिनके हाथों में रुपए रुकता नहीं है प्रभु, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं हमारे हाथों में रुपए रुकता नहीं है। प्रभु आज से उनके हाथों में रुपए रुकने पाए, सारे श्राप रुपए ना रुकने के टूटने पाए। प्रभु जरूरत से ज्यादा उनके पास आने पर उन्हें बुद्धिमत्ता से तेरे दानों को, दशवांशों को, भेंटों को चढ़ाना सिखा, धन्यवाद बलि देना सिखा, देना सिखा, देना सिखा, देना सिखा, जरूरतमंदों की सहायता करना सिखा। थैंक यू जीसस। आप में से कुछ लोग यदि ब्याज से पैसा देते होंगे, आज ब्याज की शक्ति को तोड़ दीजिए। ब्याज से रुपए ना लीजिए ना दीजिए, वो आपके लिए एक श्राप बन जाता है।
प्रभु दिखा रहा है, प्रभु दिखा रहा है। यीशु के नाम से ब्याज से पैसे लेना, ब्याज से पैसे देने का श्राप टूटने पाए। थैंक यू जीसस। प्रभु ये गवाहियां सुनने को मिले कि प्रभु आपने इनके फाइनेंस को आज एक नए आयाम में आप लेकर के गए हैं। प्रभु जी धन्यवाद हो। सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति आपको देते हैं। और हर एक जन जो बीमार है, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, गठाने या प्रभु किसी और प्रकार की कोई बीमारियां, यीशु के नाम से वो सब शरीर को छोड़कर चली जाए। कुछ लोग कई महीनों से यदि बिस्तर पर लेटे हैं, इनके पहचान के लोग, इनके परिवार के लोग, यीशु के नाम से वो बिस्तर से उठकर खड़े हो जाए, बिस्तर को छोड़ दे यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया। जिनकी नौकरियां नहीं है, यीशु के नाम से उनके नौकरी के हर एक दरवाजे उनके सामने खुलने पाए, इंटरव्यूज क्लियर होने पाए, और ये लोग पैसा प्राप्त करके आपको दान दशवांश भेंट चढ़ाने वाले बने, आपको अपना पार्टनर बना ले पैसों में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके दासों के लिए मैं दुआ करता हूं, जिनकी सेवकाइयां हैं, उनके आर्थिक स्रोतों को कभी उनको कम ना होने देना, क्योंकि वो केवल आप पर आश्रित हैं और आप उनके स्रोत हैं, आप उनके रिसोर्स हैं। और प्रभु हम किसी मनुष्यों पर भरोसा नहीं करते, परंतु हम परमेश्वर पर भरोसा करते, जो हमें सब चीजें समय पर देता है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। सो तेरे दासों को, उनकी कलीसियाओं को देने वाली कलीसिया बनाइए। भारत का पैसा भारत के अंदर सेवकाई के लिए उंडेला जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हैं प्रभु। हर एक कलीसिया को आप आर्थिक रूप में, जितने भी पास्टर्स लोग यहाँ हैं, उनकी कलीसियाओं को आर्थिक रूप में मजबूत कर, ताकि उनके फंड्स, उनके आर्थिक स्रोत वहीं से जनरेट होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। और आपके वचन के आधार पर सेल्फ सपोर्टेड कलीसियाएं तैयार की जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सारी महिमा आदर इज्जत आपको मिले। पिता, मैं जानता हूं कि आपने मेरी दुआओं को सुना है और आपके दासों की भी आप सुधि लेते हैं, उनकी सेवकाइयों को आप बढ़ाते हैं प्रभु। और जितने भी जगह पर हमारे भारत में एंटी कन्वर्शन बिल लगे हैं, सबको उलट दीजिए। हर एक राज्यों में वो बिल खारिज किया जाए, बंद कर दिया जाए। हालेलुया। और तेरे लोग उन्नति पाए, कलीसियाएं उन्नति पाए, बढ़ने पाए। जो लोग कलीसियाओं को सता रहे, प्रभु जैसे पौलुस के दिनों में उसने आत्मा के अभिषेक में जो एक्शन लिया, वो एक्शन तेरे दासों को आत्मिक अधिकार में लेने के लिए मदद करना। धन्यवाद प्रभु। चुपचाप खड़े ना रहे, लेकिन प्रभु आत्मिक रूप में जो शब्द आप दे वो हम बोलने पाए, और हम प्रभु उन शब्दों को बोलकर अधिकार को दिखाने पाए कि हमारे पास स्वर्ग का अधिकार है, पृथ्वी का भी है। धन्यवाद प्रभु। जस धन्यवाद करें, हाथों को उठाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। कुछ रिसीव कर रहे हैं आप, आपकी फैमिली के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपकी सेवकाइयों के लिए। यू आर रिसीविंग समथिंग ग्रेट। कुछ आप पा रहे हैं। धन्यवाद हो प्रभु। जैसे आप धन्यवाद दे रहे हैं, आपके लिए स्वर्ग खुलता हुआ आत्मा में मैं देखता हूं, ओपन हेवन को मैं देखता हूं। थैंक यू जीसस,
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. सारी महिमा आपको मिले प्रभु, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।